नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिक अ कार्ड। और आज की पिक अ कार्ड में हम बात करेंगे आपके लिए करियर गाइडेंस के बारे में और अदर गाइडेंस भी जानेंगे आपके लिए। तो आज की गाइडेंस आप देख रहे हैं भगवान गणपति जी की गाइडेंस है आपके लिए और उनकी ब्लेसिंग्स से, उनके आशीर्वाद से जानेंगे आपके लिए कि कैसे आप अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं भगवान गणपति जी, साथ में नटराज स्वरूप है भगवान शिव जी का और यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अगला कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे भगवान गणपति जी हैं और तीसरा कार्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे माता पार्वती जी हैं, साथ में जो छोटे गणपति जी हैं वो हैं। तो जो बाल स्वरूप है भगवान का वो यहाँ पे हैं। तो इन तीनों में से आज आप किन के साथ जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने इंट्यूशन से अपने लिए कार्ड सेलेक्ट करें और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ भगवान गणेश जी के आशीर्वाद के साथ में, उनके नाम के साथ। जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। तो चलिए जिन्होंने भी पहला कार्ड सेलेक्ट किया है भगवान गणेश जी के आशीर्वाद के साथ में आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। तो चलिए पहला कार्ड में देखूं आपके लिए इस रीडिंग का। पहला कार्ड कह रहा है आपको अगर अपने जीवन में सफल बनना है, सक्षम होना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो ये समय आ चुका है कि आप खुद को पहचानें, खुद की क्षमताओं को पहचानें, अपने जो पंख हैं उन्हें आप खोलें और एक गहरी उड़ान, एक लंबी उड़ान भरने का, एक गहरी नहीं, एक लंबी उड़ान भरने का समय आ चुका है। और आपको अपनी हिम्मत को पहचानना है, सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सबसे पहली बात जो कि आप अभी तक खुद को कर रहे हैं, आप अपने आप को सोच के या बोल के अंदर से आपने खुद को इतना डीमोटिवेट कर दिया है कि आप अपनी क्षमताएं जो आपके भीतर हैं उन्हें भी नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए आपके कार्यों में जो सफलता है वो आपको नहीं मिल रही है। तो आप चाहते हो कि आपको सफलता मिले, आप सफल होएं, तो खुद के जो ज्ञान है आपके भीतर, जो क्रिएटिविटी है, जो क्षमताएं हैं, उसे दबाना नहीं है, उसे निखर के बाहर आने देना है। तो इसलिए अपनी स्किल्स को बढ़ाने पे ध्यान देना है, अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाने पे ध्यान देना है और फिर आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन जाएंगे जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है आपकी ब्लॉकेजेस और इस पे आपको ध्यान देना है। तो ईश्वर कह रहे हैं अपने जीवन में अपने हुनर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं। ईश्वर की गाइडेंस आपको ये दर्शा रही है कि आपको इस समय अपने आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनके प्रति भी एक प्रेम का भाव आप उत्पन्न करें। किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी आपको स्टोर करके नहीं रखनी है। अगर अभी तक आपने किसी के प्रति कुछ विचार बना लिए हैं तो उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। सबके प्रति एक प्रेम का भाव रखिए और कोई भी आपके पास आता है, अपने दुख दर्द को लेके आता है, तो उसकी बात आप सुने और जितना हो सके आपसे आप उसे गाइड करने की कोशिश करें। तो इससे जो ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में वो दुगनी तो होंगी ही, साथ में जो दूसरा पर्सन है उसे भी जो गाइडेंस है वो मिल जाएगी और वो भी आपसे मिल के अगर खुश होता है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही में आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप चैरिटी वर्क करें इस टाइम में, और जिसके पास नहीं है तो ये भी एक प्रकार की चैरिटी है कि कोई आपके पास आ रहा है और आप उसे गाइड कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप किसी को मार्ग दिखाते हो तो डेफिनेटली 100 द्वार आपके लिए भी खुल जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये भी एक चैरिटी है कि आप किसी को खुशी दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं और उससे मार्ग दिखा रहे हैं, तो ये भी एक चैरिटी है। तो इस तरीके से आप जो सम्मान है दूसरों का वो करें, दूसरों को इज्जत दें, प्यार दें, प्रेम बांटें और गाइडेंस बांटें। तो आपके लिए जो उन्नति के मार्ग हैं वो बेशक आपके लिए खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं, यहाँ पे अगली गाइडेंस, अगला कार्ड आपसे कह रहा है कि इस टाइम में बहुत जो कॉशियस हैं आप, जो धन को लेके बहुत सारा जो आपकी जो
चित है, जो मन है वो धन के प्रति ज़्यादा फंसा हुआ है, यानी कि बहुत आपने धन को पकड़ के रखा हुआ है, बहुत कॉशियस हो रहे हैं आप, बहुत चिंता कर रहे हैं धन को लेके। और ईश्वर कह रहे हैं ये जो चिंता है ये व्यर्थ की है। आप जो कार्य कर रहे हैं, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं इस टाइम में। तो चिंता ना करिए किसी भी बात की। जो धन की समस्याएं हैं बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। आपके जो भी फैसले आप अपने कार्यों से जुड़ा हुआ ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो उसमें भी डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। और सबसे बड़ी जो गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि आप बांटो। अगर आपको धन की बहुत चिंता है तो आप एक बांटने का गुण अपने व्यवहार में लाएं। जिनके पास नहीं है, जिनके पास कम है, जो ज़रूरतमंद है, उनके साथ आप बांटें। तो आप ये देखिएगा जो चीज़ हम बांटते हैं, जो चीज़ हम शेयर करते हैं, तो वो हमें दुगनी तेज़ी से हमें मिलती है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं डबल होती हैं। और जो चीज़ हम बांटते हैं वो 1000 गुना होके हमें मिलती है। तो फिर आप प्यार बांटे, नफरत बांटे या कुछ भी बांटे, धन बांटे, कुछ भी बांटे, जो आपको चाहिए वो आप बांटो। और अगर आप नफरत बांटोगे तो नफरत ही मिलेगी, प्यार बांटोगे तो प्यार ही मिलेगा। तो ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं। अगली गाइडेंस में देखूं, ईश्वर कह रहे हैं काफ़ी लोगों को शायद हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप अपने करियर पे ध्यान दे पाएंगे। तो हेल्थ आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, हम सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है हमारी लाइफ में। तो हेल्थ का इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, रिकवरी नज़र आ रही है। यही एडवाइस है कि जो भी अभी तक मेडिकल गाइडेंस ले रहे थे, अगर नहीं ले रहे थे तो ज़रूर लें, और जो ले रहे थे उसे वो कंटिन्यू रखें। तो इसी से आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। जितना ज़्यादा हो सके वाटर आप कंज्यूम करें और एक्सरसाइज करें अगर आप कर सकते हैं। अगले गाइडेंस, अगला कार्ड देखूं। अगला गाइडेंस, अगला कार्ड भी यही कह रहा है, जो हेल्थ इश्यूज़ थे तो तकरीबन 2 से 3 महीने या कुछ महीनों के भीतर भीतर वो इम्प्रूव हो जाएंगे। और जो फाइनेंशियल लॉसेस अगर चल रहे हैं तो उसमें भी रिकवरी कुछ महीनों के भीतर भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, ये है आपके लिए एडवाइस। और अब इस रीडिंग को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आई तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ आपको रेजोनेट करी वो भी आप बताइएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करें अगर इससे आपको गाइडेंस मिली, ताकि दूसरों तक भी जो गाइडेंस है वो पहुंच सके। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलिएगा, क्योंकि उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आपको डेली रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सेलेक्ट किया है, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश। तो चलिए पहला कार्ड देखूं मैं आपके लिए इस गाइडेंस का। पहला कार्ड कह रहा है, इस समय आपको ज़रूरत है आपके जीवन में बैलेंस की, खुद को इम्प्रूव करने की, और जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करने की। साथ ही साथ ये टाइम है एकता के साथ में चलने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का, और इंतज़ार करना है आपको आपके परफेक्ट टाइमिंग का। यानी कि जब तक परफेक्ट टाइम ना आ जाए तब तक इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, और परफेक्ट टाइम आएगी, ईश्वर आपको संकेत देंगे, उसके बाद आपको जो बड़े स्टेप हैं वो लेने हैं। तो अभी आपको खुद को बैलेंस करके चलना है। ये समय है अपने ज्ञान को बढ़ाने का, नॉलेज को बढ़ाने का, और जब परफेक्ट टाइम आएगा आप कोई बड़ा स्टेप लें जो आप सोच रहे हैं अपने करियर को लेके। अगला कार्ड अगले गाइडेंस में देखूं। ईश्वर कह रहे हैं अभी थोड़ा टाइम तक आपको कॉपरेट और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, तो कार्ड्स कह रहे हैं जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, और जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी आपको दिखाई देंगी। यानी कि जो परिस्थितियां हैं वो इम्प्रूव होंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, थोड़ा सा आराम रखना है, धीरज आप रखें, और ये टाइम है कि आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिसाइड करें। यानी कि एट द एंड आपको चाहिए क्या अपने जीवन से, तो उसे आपको निर्धारित करना है। अबंडेंस का कार्ड आपको आया है, तो अबंडेंस आने वाली है लाइफ में, संपन्नता आने वाली है। यानी कि वो परफेक्ट टाइमिंग जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लीन हो जाएंगे, करियर के लिए एक सेटलमेंट हो जाएगा, और इम्प्रूवमेंट आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगी। ऐसा यहाँ पे कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं।
अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं। ईश्वर कह रहे हैं बहुत जल्द। देखिए आपके लिए पहला कार्ड आया है बैलेंस का, और यहाँ पे अगला कार्ड आया है आपके लिए अबंडेंस का, और तीसरा कार्ड आपसे कह रहा है कि इवेंट्स बहुत जल्द बड़ी स्पीड के साथ होने वाले हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, यानी कि एक ही टाइम पे हो सकता है बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ें। तो जो अभी तक ब्लॉकेजेस थी वो क्लीन होंगी, और एक साथ बहुत सारा कार्य आपके ऊपर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, तो तैयार रहें। इसीलिए आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है। खुद को बैलेंस कीजिए ताकि जब ये टाइम आए आपके कार्य करने का तो आप ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप कार्य कर सकें। तो खुद की एनर्जी को मेंटेन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करें, उससे आप अपने को एनर्जाइज कर पाएंगे। तो ये टाइम है, तब तक आप अपने को एनालाइज करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे कार्य आने वाला है। तो खुद को प्रिपेयर करें, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। अगेन आपके लिए कार्ड आया है रिकंसिडर, यानी कि अगर आप कोई भी फैसला लेना चाह रहे हैं इस समय, तो ईश्वर यही कह रहे हैं अभी रुक जाएं, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करें, एक बार एनालाइज कर लें खुद को और देख लें आपके विचारों को या उस कार्य को जो आप करना चाह रहे थे, तो आपको खुद ब खुद उत्तर मिल जाएंगे कि क्यों आपके लिए यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आ रहा है। अगला कार्ड, अगली गाइडेंस में देखूं, ईश्वर कह रहे हैं आपका करियर, आपका भविष्य आप पे निर्धारित है। जैसे आप आज कर्म करेंगे वैसे कल आपको उसके परिणाम मिलेंगे। तो सोच समझ के कदम उठाएं और ध्यान दें कि आपको क्या करना है, आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी गलत कार्य आप ना करें, क्योंकि आगे चल के उसके परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे या आपको चुकाना ही पड़ेगा कोई भी कार्य अगर आप इस समय करते हैं गलत। और वही आपके लिए है कि आप अच्छे कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे और उसके अच्छे ही परिणाम आपको आपके जीवन में मिलेंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, ये सारे का सारा आपके ऊपर है। आप चाहें तो आप बहुत सक्सेस भी हो सकते हैं अपने जीवन में, और आप चाहें तो आप उतने सक्सेस नहीं भी होंगे। तो ये सब के सब ईश्वर कह रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, खुद को बैलेंस कीजिए और डेफिनेटली आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। और अब मुझे लगता है मुझे इस रीडिंग को समाप्त करना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा के साथ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, ये आपको रेजोनेट करती है, कोई भी चीज़ आपको रेजोनेट करी, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों तक भी गाइडेंस पहुंच सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली रीडिंग्स देखनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए, जिन्होंने भी तीसरा कार्ड सेलेक्ट किया है, बाल गणेश जी का कार्ड सेलेक्ट किया है, तो भगवान बाल गणेश जी की कृपा से आपकी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। उनकी कृपा आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। जय श्री गणेश। तो पहला कार्ड देखो मैं आपके लिए इस रीडिंग का, आपके लिए कार्ड आया है जो आपसे कह रहा है कि आपको आपकी जो टैलेंट है, जो क्षमताएं हैं, उसके बेस पे आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, आपको इनाम दिया जाएगा, यानी कि उन्नति होगी आपको आपके कार्यों के बेस पे। यहाँ पे आपके लिए दूसरी एडवाइस है कि ये टाइम है आपको सीखने का, यानी कि आप और अच्छा करें, अपने को और डेवलप आपको करना है, अपने जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, उन्हें और तराशना है, यानी कि ओवरऑल आपको अपने ऊपर कार्य करना है, नई नई चीज़ें सीखनी हैं जिससे कि आप और परफेक्ट हो सकें। और ये समय है अपने ज्ञान को बढ़ाने का, अपने नॉलेज को बढ़ाने का। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए इस रीडिंग का, इस गाइडेंस का, तो देखें यहाँ पे आपके लिए है कि आप जो देख रहे हैं इस समय, तो इस छलावे में, इस दिखावे में आपके आसपास बहुत सारा छल है, दिखावा है, इल्यूजन है। तो इसमें आपको फंसना नहीं है, इससे आपको बच के रहना है। तो आप ये बात सबसे पहले समझ लीजिए कि जो भी आपके आसपास चल रहा है अभी, या कोई भी आपके लिए हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में कोई चीज़ चल रही हो या कुछ अन्य चीज़ें आपके आसपास चल रही हों, तो ईश्वर कह रहे हैं ये इल्यूज़न है, ये छलावा है, इसमें आपको पड़ना नहीं है। कोई भी गलत डिसीज़न ना लें इस समय, और
थोड़ा सा सोच समझ के ही कदम आप उठाएं, जानकारी प्राप्त कर लें हर चीज़ के बारे में। यहाँ पे भी आपके लिए आया था कि नॉलेज को बढ़ाएं, तो यहाँ पे भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है तो ये हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ नुकसानदायक साबित हो जाए। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सा जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसमें आप डिसीज़न लें। दूसरा आपके लिए गाइडेंस है कि अपने जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़े से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके भीतर नज़र आ रहा है, तो ईश्वर कह रहे हैं अगर कि आप चाहते हो अपने जीवन में कि आप सक्सेस होएं तो आपके भीतर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए, तो वही आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति करवाएगी। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप तो अपने डिसीज़न लेने में भी कतरा रहे हैं, डर है आपके भीतर कि मैं ये फैसला लूँगा तो कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। हाँ, लेकिन जो इल्यूजन्स हैं, जो छलावे हैं, उससे भी बच के रहना है। तो सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, और ऐसा भी नहीं कि डर के हम बैठ जाएं और कोई फैसले ही ना लें, तो ये भी गलत है। तो डिसीजन लेने हैं, लेकिन उसके बारे में पहले जानना है, उसके बाद वहाँ पे कदम उठाने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगली गाइडेंस में आपके लिए देखूं, ईश्वर कह रहे हैं आपको ज़रूरत है इस समय एकता की और थोड़े से ट्रेडिशनल जो व्यू पॉइंट है उससे सोचने की, यानी कि यूनिटी के साथ अपने जीवन में आगे चलना है। साथ ही साथ आपको अगर डर है कि कहीं ये मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ईश्वर कह रहे हैं अध्यात्म का आप सहारा लें, या आपके जो गुरु हैं या आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, या जो भी आपको लगता है आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा जो दिमागदार हो, जो आपको अच्छे से एडवाइस दे सके, तो उससे आप एडवाइस लें इस विषय में, किसी भी विषय में, अपने करियर के विषय में, तो वहाँ से आपको करेक्ट गाइडेंस मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, जो यहाँ पे कार्ड भी आया है, कि आप वहाँ से सहारा ले सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो डायरेक्ट आप ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करें, वो आपको गाइड करेंगे। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूँ। यहाँ पे अगला कार्ड आपसे कह रहा है आपके लाइफ में बहुत जल्द जो परफेक्ट टाइमिंग है वो आ रही है, यानी कि इस टाइम में अगर आप कोई भी बड़ा फैसला अपने जीवन से जुड़ा हुआ लेना चाह रहे हैं तो वो आप इस टाइम में करें। परफेक्ट टाइमिंग है, आपके लाइफ में आने वाली है ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स के साथ में, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएंगी और जो कुछ भी नेगेटिव है वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अगली गाइडेंस, अगला कार्ड में कहूँ, यहाँ पे देखिए आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है अनलाइकली, यानी कि आपके लिए यहाँ पे ऊपर कुछ कार्ड्स आए थे जिसमें कहा गया था कि आपके आसपास इल्यूजन है, छलावा है। तो यहीं पे आपके लिए देखिए अगेन एक कार्ड आया है जहाँ पे ईश्वर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी फैसला आप ले रहे हैं तो वो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, यानी कि अभी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करना है, उसके लिए जो संकेत हैं वो ईश्वर आपको दे देंगे और समय आपका परफेक्ट है, लेकिन वहाँ पे भी आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के ही डिसीजन लेने हैं। तो फैसले सोच समझ के लोगे तभी वो आपके लिए फलित होंगे। समय आपका परफेक्ट है, लेकिन आपने कदम गलत उठा दिए तो कार्य खराब ही होंगे। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है और गाइडेंस लेके चलना है आपको अपने जीवन में। यहाँ पे आपके लिए अगेन कार्ड आया है, अनलाइकली का कार्ड आया है, यानी कि कोई भी फैसला अभी आप लेना चाहते हैं तो रुक जाएं, क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो ये आपसे ईश्वर कहना चाह रहे हैं, ये आपके लिए ये गाइडेंस है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप अपने जीवन को किस तरीके से चलाते हैं। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस और मुझे लगता है अब इस रीडिंग को मुझे यहाँ पे समाप्त करना चाहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे और आपको रेजोनेट करे तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको इससे गाइडेंस मिली, ताकि दूसरों तक भी गाइडेंस पहुंच सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली रीडिंग्स देखने के लिए आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स के साथ में मैं इस रीडिंग को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।